एक और बलात्कारी धर्मगुरु की पोल खुल गई है। यशु यशु कर हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ का इलाज करने का दावा करने वाला पादरी बजिंदर सिंह बलात्कारी निकला। जी हां, धर्म की आड़ लेकर लोगों की भावनाओं से खेलने वाले इस ढोंगी की पोल पूरी तरह से खुल गई है। अदालत ने इसे बलात्कार जैसे संगीन अपराध का दोषी पाया है। अब इसे अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे काटना होगा। पंजाब में कई सालों से यीशु मसीह का नाम लेकर गरीब गुरबों को लूटने वाला और खुद को सम्मान से प्रोफेट कहलाने वाला बजिंदर सिंह अब अपनी असली ठिकाने यानी जेल पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। किसी को बच्चा ना हो रहा हो या कोई कैंसर से पीड़ित हो, किसी को नौकरी ना मिल रही हो या किसी को व्यापार में घाटा हो रहा हो, पादरी बजिंदर सिंह के पास हर मर्ज की दवा थी, या यूं कहिए कि वो हर तकलीफ को चंद मिनटों में दूर करने का दावा करता दिखाई दे जाता था। सोशल मीडिया उसके इन तथाकथित चमत्कारों से भरा पड़ा है। इस फर्जी पादरी का घोर आपराधिक इतिहास रहा है। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी ये धोखाधड़ी भी खूब करता था। हरियाणा के एक जाट परिवार में 1982 में पैदा हुआ बजिंदर सिंह हत्या के मामले में जेल में बंद हुआ। 2010 में जेल में रहते हुए ही इसने धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। जेल से बाहर आकर इसने ईसाई धर्म अपना लिया और मोहाली के आसपास उपदेश देने का काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो जालंधर के ताजपुर गांव पहुंचा और वहां अपनी पहली मिनिस्ट्री खोली। मिनिस्ट्री ये अपने चर्च को कहता था। इसने अपने चर्च का नाम रखा चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। देखते ही देखते इसने देश विदेश में अपना जाल बिछा लिया। इसने अपनी मिनिस्ट्री की 250 से ज्यादा ब्रांच खोल ली। फर्जी पादरी बजिंदर ने सोशल मीडिया का भी भरपूर फायदा उठाया। कैमरों के सामने फर्जी चमत्कार का ड्रामा चल निकला और जनता इसके जाल में फंसती चली गई। सिर्फ यूट्यूब पर ही उसके 35 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। इसके अलावा फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम पर भी खुद को भगवान साबित करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। बजिंदर सिंह कितना बड़ा फ्रॉड है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये न सिर्फ एड्स, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करता था, बल्कि मरे हुए आदमी में जान फूंकने यानी अपनी ईश्वरीय ताकत से उसे जिंदा करने का दावा करने से भी पीछे नहीं हटता था। 2018 में जीरकपुर की एक महिला ने बलात्कार की शिकायत करवाई थी। इस महिला का आरोप था कि बजिंदर ने उसके साथ रेप किया है। इस मामले में बजिंदर को दिल्ली हवाई अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे जमानत मिल गई थी। 2021 में एनसीपीसीआर ने इस फर्जी पादरी के खिलाफ अपने अंधविश्वास के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस को कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसी साल मुंबई की एक बच्ची के कैंसर को ठीक करने के लिए इसने 80,000 रुपए उसके परिजनों से मांग लिए, जिसकी पुलिस को शिकायत की गई। अब इसकी बदमाशी देखिए कि बच्ची की मौत होने के बाद उसके परिजनों से इसने बच्ची में दोबारा से जान फूंकने के नाम पर और पैसों की भी मांग कर दी थी। 2023 में जालसाजी के मामले में इनकम टैक्स ने इस फ्रॉड के ठिकानों पर छापे मारे थे। इस फ्रॉड को इसके अनेक अनुयायी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दे देते हैं। यानी आप ये सोचिए कि गरीब आदमी जो महीने में जितना भी कमाता था उसका 10वां हिस्सा इस फ्रॉड को दे देते थे। विदेशों से भी भारी फंडिंग आने की जांच हो रही है। इसी साल फरवरी में भी इस पादरी, जिसे इसके समर्थक पापा भी कहते हैं, उनके खिलाफ एक 22 साल की महिला ने यौन शोषण की भी शिकायत करवाई थी। इस महिला का कहना था कि ये फ्रॉड पादरी उसे रविवार को अपने कमरे में चर्च के भीतर अपने कमरे में अकेले बुलाकर छेड़छाड़ करता था। साथ ही इसने उस महिला को यह भी धमकी दी थी कि अगर किसी को इस बारे में जानकारी दी गई तो वो इसके परिवार को साफ कर देगा। जाहिर है इतने डर के बावजूद उस लड़की ने किसी तरह से हिम्मत कर पुलिस को इसके खिलाफ शिकायत दी, लेकिन इसे तब भी गिरफ्तार नहीं किया गया।
हाल ही में एक महिला को और एक पुरुष को थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया था। आप भी जरा देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बजिंदर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अचानक वो एक आदमी की तरफ कुछ फेंकता है, फिर उठकर उसकी तरफ जाता है, थप्पड़ मारता है, कुर्सी उठा करके उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है। बालों को ठीक करते हुए दिखाई देगा, फिर थप्पड़ लगाता है इस आदमी को और उससे बहस करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगता है और एक महिला की तरफ इशारा करता है जो सामने अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। उसे कुछ बोलता है और जाकर फिर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसका गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ। लगातार वो उस महिला को जो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है उसको डांटता हुआ, उसको कुछ कहता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वीडियो में क्या कह रहा है इसकी हमें पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल वीडियो सामने आया था, वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया था और क्या इनके बीच बातचीत हो रही है, किस विवाद पर हो रही है, ये नहीं पता चल पाया। अचानक से बजिंदर अपनी कुर्सी पर बैठकर खड़ा होता है, हाथ में कुछ लेता है और महिला पर फेंक कर मारता है, जबकि महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ बैठी हुई थी। उस बच्चे को भी वो लग सकता था। उसके बाद महिला उठकर बजिंदर की तरफ आती है और बजिंदर महिला के साथ हाथापाई करने लगता है। वहां मौजूद लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बजिंदर किसी के कहने पर नहीं रुकता। महिला को भी लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन बार बार बजिंदर उस महिला की तरफ जाता है, उस पर हाथापाई करता है, उसको मारपीट करने की कोशिश करता है। आसपास कई लोग खड़े हैं, आधा दर्जन से ज्यादा लोग खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद बजिंदर इस महिला पर लगातार हमला करता रहता है, लगातार उस पर हाथ छोड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ था, दर्ज हुआ था। लगातार बजिंदर इस मामले में कुछ कहता रहा और फिर से अपने बाल ठीक करना नहीं भूलता। देख सकते हैं किस तरीके से इस महिला से लगातार बदतमीजी की जा रही है, किस बात पर इनकी झगड़ा हुआ, किस बात पर यह बात इतनी बिगड़ी, ये नहीं पता चल पाया। लेकिन बजिंदर का ये कारनामा उसकी काली करतूतों को खोलने के लिए काफी है कि किस तरीके से वो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता था। इतने लोगों की मौजूदगी में वो इस महिला पर हाथ उठाने से बाज नहीं आया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अकेले में किसी से मिले तो किस तरह का व्यवहार रहेगा। जालंधर और इसके आसपास के इलाकों में ईसाई धर्म को अपनाने के अनेक मामले सामने आए हैं। कई पादरियों ने यहां अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी और हर हफ्ते ये अपने चर्च में कैंप भी लगाते हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि ये धर्म परिवर्तन के गोरख धंधे में भी लगे हुए हैं। जिस रफ्तार से पंजाब की जनसंख्या में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, उसे देखते हुए ये आरोप हवा हवाई भी नहीं लगते। सोशल मीडिया पर बजिंदर के अनेक वीडियो वायरल हैं। कई फिल्मी हस्तियां उसकी तारीफें करते दिखाई दे जाती है। कई राजनीतिक हस्तियां भी इसके मंचों पर जाते दिखाई दिए। अब सवाल ये उठता है कि इस फ्रॉड पादरी को इसके किए गए अपराधों की सजा मिलेगी या एक बार फिर ये जमानत पर बाहर आ जाएगा। वैसे कुछ सजा याफ्ता फर्जी बाबाओं को देश ने बार बार पैरोल पर बाहर आकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखा है। उम्मीद ये की जाए कि ये फ्रॉड पापा पादरी हमेशा के लिए सराखों के पीछे ही रहे, क्योंकि इसके लिए वही माकूल और उपयुक्त जगह है। तो स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।